तो गाइस वीडियो बना नहीं थी, लेकिन क्या है ना कि वो जो यूट्यूब का जो कीड़ा बोलते हैं ना, वो टिकने नहीं देता ना। कल जब मैं अपनी फैमिली को छोड़ के आया था, जब इधर से गया था, तब मेरी तबीयत में ये था कि मेरे गले में खराश थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा गला पकड़ा जाएगा, यानी कि पता चल गया था। तो वापस छोड़ के आने तक उधर मेरी वाइफ को पता चल गया था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो चुकी है। लेकिन क्योंकि उनके घर न्याज सी, उधर जाना बहुत ज़रूरी था। हस्बैंड बीमार हो तो उसकी अयादत इतनी ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी माँ बाप के घर जाके काम काज करना बड़ी बेटियों का फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, वापस आया था, रात को लेटा हूँ, मेरी बाजू में, टांगों में, पूरे बॉडी में ऐसे जैसे जान नहीं है। नीचे मैं अपनी हैजिंग मशीन को भी यकीन माने के नज़र नहीं मार सका कि वो चल भी रही है कि नहीं चल रही है। अभी भी मेरे बाजुओं में ऐसे है, देखिए मैं मोबाइल कभी इधर पकड़ता हूँ कभी इधर पकड़ता हूँ, तो ताकत ऐसे लग नहीं रही कि ताकत है। खैर मुख्तसर करते हैं बात। सुबह ड्यूटी पे तो चला गया 10:30-11 बजे। इतनी ठंड उधर लगी, इतनी ठंड लगी कि मुझसे संभाला नहीं गया। ये हालत है अभी। तो एक्चुअल में बात भी करना मुश्किल हो गया है। बाबा यकूब उधर की चौकीदार, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, इमरान भाई सीनियर क्लर्क, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, उन्होंने कोऑपरेट किया। उनका शायद आप चले जाओ। मेरे 10:30 बजे 11 बजे मैं घर में आया हूँ, चिंची के बैठ के आया हूँ। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कहाँ हूँ, मुझे पता नहीं था, मुझे होश ही नहीं थी मैं कैसे घर पहुँच चुका हूँ। तब कर अभी तक यकीन कर, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ कि माँ की जान पे बनी हुई है। कभी अब्बू आते हैं बेचैनी में, क्या खाया है, कैसे हो, तब की माँ फेरिए पे फेरिए ले जा रही है सर पे खड़ी होके। ये मामला है, ठीक है जी। और अम्मी फ़ोन कर रही थी तो मैंने कहा कि फ़ोन ना करें मेरी वाइफ को। उन्होंने कहा नहीं, फ़ोन करके बता देते हैं कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, फिर बाद में वो बोलेंगी कि नहीं आपने बताया क्यों नहीं। तो गई हुआ वही, मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप उनको फ़ोन करेंगे ना तो उन्होंने बोलना है कि आपने मेडिसिन क्यों नहीं ली, अच्छा पैराडोल खाई है। अम्मी ने जब कॉल की तो वाकई ही यही सवाल उसने किया। और माँ सुबह की लेके अभी तक उनके सर में इतनी दर्द है, उनकी तबीयत इतनी ख़राब है, खुदा की कसम मैं जानता हूँ अपनी माँ को इस वक्त वो कितनी यानी कि अजियत में है, परेशानी में है अपनी बीमारी को लेके। और सारी बीमारी भूल के उनको मेरी पड़ी हुई है, बार बार आती हैं बेचैनी में, चक्कर लगा के चली जाती है, देख के मेरी आंखें बंद, पूछ रही कि क्या हुआ है, कुछ खाना है, तबीयत ठीक है, मेडिसिन लाऊं, यानी कि तब की लगी हुई है। ये मामला साथ माँ का कंपेरिजन कभी भी किसी के साथ ना करना। ये माँ है सच्चा और बेलौस और मुखलिस प्यार। इतनी बेचैन है वो, कभी बाहर कभी अंदर कभी बाहर, मेरे आके देखती हैं, देख के चली जाती हैं, आती हैं देख के चली जाती हैं। और वाइफ को फ़ोन किया तो उसने कहा जी मेहमान बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, उनको खाना खिलाया जा रहा है, तो आपने उनको पैराडोल देनी थी। तो मैं माँ को पहले कह रहा था कि उसने ऐसे ही कहना, तो आप फ़ोन ना करें। तो गाइज़ बीवियों के पीछे लग के कभी माँ बाप का कंपैरिजन ना करना, खुदा की कसम, वरना जहन्नमी हो जाओगे। कभी भी माँ बाप को पीछे ना छोड़ना, ये मेरी मिन्नत है आपसे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे लिए दुआ को रहिएगा कि सुबह चेहलम भी है मेरे पप्पा जी का और मैं ठीक हो जाऊँ ताकि मैं शिरकत कर सकूँ। तो आई हैं सीधा आके पूछा कि अब कैसी तबीयत है, कुछ खा लो, कुछ खा लो, अच्छा भूख तो नहीं लगी हुई, मैं कुछ मंगवा दूँ। ये माँ है, उनकी जान पे बनी हुई है, ये माँ है। मैं आपको बता, जो बदबख्त लोग हैं जिनके नसीबों में माँ बाप का प्यार नहीं।
अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।